रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, साथ साथ लिखते जाओ। ए रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन, ए रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन which has all its sides, all its sides as well as angle, as well as angle are equal। साइड भी इक्वल होता है और क्या होता है, एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, पॉइंट देके लिखिएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स of regular polygon, of regular polygon is equal to n minus 2, n minus 2 multiplied by pi, n minus 2 ब्रैकेट में multiplied by pi, n minus 2 multiplied by pi जो होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल का सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, each angle, each angle of a regular polygon, each angle of a regular polygon is कितना होता है, तो n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई लिखे थे ना पाई, ये हो गया था टोटल का सम, और डिवाइडेड बाई कर दिएगा कितना n, n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू होता है क्या, each angle of a regular polygon। ठीक है ना। अब देखिए एक एक बनाते हैं पॉलीगॉन, बनाते हैं हम लोग, एक एक बनाते हैं पॉलीगॉन, और उसके बाद उसके बारे में देखिए। जैसे इस टाइप का एक ले लेते हैं पॉलीगॉन, कहीं पर सेंटर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉलीगॉन का साइड्स हो गया, तो यहाँ से और ए साइड का वैल्यू, ए साइड इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, इस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, इस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कुछ एंगल यहाँ भी होगा तो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, जो भी एंगल लेंगे उसका हाफ एंगल होगा। अगर पूरा एंगल थीटा होगा तो ये थीटा बाई टू होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा। ये आपका मान लेते हैं रेडियस है, तो कैपिटल आर को इसको लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ इसका लेंथ होगा, रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका कुछ लेंथ होगा ना हो। यस सर। क्या मान ले इसका लेंथ बताओ, कितना कितना इसका लेंथ ले लें, r sin थीटा बाई टू। मतलब यहाँ पर जो है ना कुछ लेंथ मान लीजिएगा, नहीं ना वो इस टाइप से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का कुछ लेंथ होगा, मान ले ए मान लिए, क्या इसका जो इसका जो है ना लेंथ उसको हम लोग ए मान लिए। और तो देखो ये तो एक ट्रायंगल किस टाइप का बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ट्रायंगल है ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, पूरा किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हो, यस सर। हैं। अब बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यस। गया और सब तो इक्वल लेंथ का है, मान लेते हैं इसका कुछ नाम दीजिएगा बी, इसका नाम दीजिएगा सी, इसका नाम दीजिए ओ। तो ओ बी सी यहाँ पर जो हो गया, ओ बी सी किस टाइप का हो गया ट्रायंगल,
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और हम लोग पढ़े हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम डाल ए लेंथ और वो जो लेंथ होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा लेंथ कि नहीं। फोन आ गया था बीच में, क्या करें। ठीक है, कुछ नाम दे दिए इसका, एल। अब हमको यहां से निकालो कि अगर हम, ठीक है, इस एंगल, बताओ सेंटर पर जो एंगल बनता है पॉलीगॉन में, तो सेंटर एंगल कितना होता है बाबू, याद है किसी को। सेंटर पर, पॉलीगॉन के सेंटर पर कितना एंगल बनता है। 360 सर। टोटल था 2 पाई। और जितना 30/n। जितना जितना साइड रहेगा, जितना साइड रहेगा उतना से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर डिवाइड देते करते हैं। हैं। यस तो सर। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल BOC जो होगा वो 2 पाई/n होगा। हाँ सर। और देखिए उसको हम लोग थीटा बाई टू लिखे थे, तो टोटल को अगर ऐड कर लेंगे तो थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू आपका इस तरह से कितना दिया था, 2 पाई/n दिया हुआ था, है ना। तो यस सर। यहाँ से थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, पाई/n हो जाएगा। हो बाबू देखो तो, 2 पाई/n इज इक्वल टू थीटा, तो पाई/n का वैल्यू हो जाएगा थीटा/2। हाँ सर। अब देखिए ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OBL। OBL जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से लिख सकते हैं क्या, हमको क्या क्या मालूम है, साइन साइन थीटा के सामने परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, A/2 आर लिख दे, देखो तो साइन थीटा/2 कितना हो जाएगा, A/2 आर हो जाएगा हो। हाँ सर। अ- अब देखिए, तो हमको निकालना है कैपिटल आर, रेडियस का लेंथ, इसका निकालना लेंथ। तो कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर कितना होगा, A/2 साइन थीटा/2 हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं हो, A/2 कॉसेक थीटा/2 लिख दे हो, देखो तो यस सर। बोलिए। यहाँ से आपका एक क्या मिल गया, कैपिटल आर का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, A/2 कॉसेक थीटा/2। और थीटा/2 था कितना, हो पाई/n था। तो लिख देंगे R इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, A/2 कॉसेक पाई/n लिख दें, जहां पर n जो होगा वो क्या होगा, पॉलीगॉन का साइड होगा। बोलो। यस सर। तो ये जो कैपिटल आर जो है, A/2 के बाद A/2 ए आर। आर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, सरकम रेड, क्योंकि क्योंकि इसी से ना बनेगा सर्कल। इसके हर पॉइंट को जो बाहर से बनता है सर्कल, हाँ सर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, सरकम रेडियस हो गया। और ये जो है ओएल का जो लेंथ है, जो ओएल का लेंथ होगा इसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस, इन रेडियस। इसको स्मॉल आर मान लें। अब एक चीज देखो कि हमको स्मॉल आर का लेंथ निकालना, इसी ट्रायंगल में कैपिटल आर तो हमको मालूम चल गया है, ये तो हमको मालूम है ही है। तो यहाँ से स्मॉल आर निकाल सकते हैं बाबू, कॉस का फॉर्मूला लगा के, बोलिए। यस सर। हाँ सर। तो आर यहाँ cos से, थीटा/2। हाँ,
तो आप यहाँ से जब निकालिएगा ना आर का वैल्यू हो तो कितना आ जाएगा, देखो तो आर आ जाएगा कितना, a/2। a/2 हमको ए पता हो गया, ए पता है, तो a/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। और कितना हो जाएगा वो, कॉट a/2 कॉट π/n होगा। देखो तो बाबू हम लिख लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमको कैपिटल आर तो हमको मालूम रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं ना है, हमको स्मॉल आर निकालना है इन रेडियस। तो इन रेडियस निकालना तो ए तो हो जाएगा a/2, इसका कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, a/2 कॉट π/n होगा। आप निकाल लीजिए ना, tan π/n या कॉट π/n निकालो निकालो ना, क्योंकि हमको कैपिटल आर तो मालूम नहीं ना है। ये तो हमको अगर पूछेगा इन रेडियस तो हमको कैपिटल आर से कोई मतलब तो रहेगा नहीं क्या। बोलो। यस सर। तो कॉट π/n निकालेंगे ना हो, तो कॉट π/n कितना हो जाएगा, r/a/2, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा a/2 कॉट π/n। देख लो, आया समझ में। यस सर। हाँ सर। अब बताओ, अब एक चीज बताओ कि कभी कभी पूछता है ना कि उसका एरिया कितना होगा, किसका, पॉलीगॉन का एरिया कितना होगा। अब तुम सोचो कि कितना ट्रायंगल बनेगा, जैसे जैसे जितना पूछते हैं साइड आदित्य। उतना ट्रायंगल। हाँ जितना साइड उतना ट्रायंगल बनेगा ना। वाह। जैसे स्क्वायर में कितना ट्रायंगल बनता है, 2। 2 ट्रायंगल। 2 की 4। सेंटर से मिलाएंगे तो 4 बनेगा सर, डायगोनली 2 मिलाएंगे 2 तो 2 बनेगा। सेंटर से नहीं मिला है, सेंटर से पूछ रहे हैं। हाँ सर, तो 4 बनेगा। 4 4 बनेगा। 4 साइड तो 4 ट्रायंगल बनेगा ना हो। हाँ सर। अगर अगर पेंटागन रहेगा और सेंटर से मिलाइएगा तो 5 ट्रायंगल बनेगा। हम्म, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एन साइड का गॉन है, पॉलीगॉन है, तो उसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, एन ट्रायंगल बनेगा सेंटर से। यस सर। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा पॉलीगॉन का। यस सर। यस सर। चलिए तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए। टू इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी कितना हो जाएगा हो, 1/2 इंटू BC इंटू OL। क्या बाबू, 1/2 इंटू BC इंटू OL। अब बताइए, 1/2 BC तो हो जाएगा स्मॉल a के बराबर ले लिए थे साइड इसका, और OL कितना था, अभी अभी निकाले थे बाबू, OL कितना था, a/2 cot pi a/2 cot θ/2। a/2 cot pi by n। a/2 cot π/n। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a² / 4 कॉट π/n हो जाएगा। देखो तो एक ट्रायंगल का एरिया। तो बोलिए एरिया ऑफ द पॉलीगॉन कितना होगा, n square by 4 cot pi by n। हैं? तो यहाँ तक लिखिए उसको, यहाँ तक लिखने के बाद लिखिएगा, लिखिएगा एरिया ऑफ द पॉलीगॉन
n/4a² cot π/n, n/4a² cot π/n। क्या यस सर। यही ना हो गया? अच्छा, इसको अगर कोई बोलेगा कि ये तो साइड के टर्म में निकाले, अगर मान ले किसी का इन रेडियस ही मालूम रहे, हमको साइड नहीं मालूम है, तब क्या लिखेंगे फॉर्मूला बाबू? तो ए को रिप्लेस करेंगे, हमको हमको आर के टर्म में रिप्लेस करेंगे। हैं? तो देखो अभी तुमको बताया था, यहाँ से रिलेशन बताए थे कि टेन टेन π/n का वैल्यू कितना था? a/2r था। हो देखो तो, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स r टेन π/n हो जाएगा। देखो तो a बराबर, तो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर देंगे बाबू, तो लिख सकते हैं ऑल्सो क्या, n/4 और a², इसको ले देंगे 4r² tan² π/n और मल्टीप्लाइड बाई कॉट π/n था। 4 कैंसिल हो जाएगा, nr² tan π/n लिख दे। देखो तो बाबू समझ में आया ये लाइन? Yes, sir. tan² π/n था ना बाबू, तो एक tan π/n और cot π/n मिलके हो जाएगा 1 हो गया, तो tan π/n बचा, तो tan π/n इंटू n r²। सर ये अगर नहीं सर समझ कम में आया। नहीं समझ में आया, देखो हम क्या किए है ना, ये फॉर्मूला लिखे यहाँ से। देखो ये ट्रायंगल है ना OBL, OBL एक ट्रायंगल है ना बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हाँ लिख सकते हैं ना कि tan θ/2 मतलब π/n, तो tan π/n को लिख दें a/2 और अपॉन r p/b, p/b लिख दिए। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ से देखो हमको निकालना है हाँ स्मॉल ए का वैल्यू। तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2r इंटू tan π/n हो जाएगा। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बोलो हाँ क्रॉस सर। मल्टीप्लाई कर। ठीक है ना? अब क्या किए हाँ कि इस फॉर्मूला में जो था ना लिखा हुआ n/4a², तो लिख दिए n/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² करेंगे तो आ जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r² और tan² π/n हो जाएगा। बोलो आयुषी, नहीं बोल रही समझ है। गए। हाँ सर समझ 4 गए। हाँ, तब नहीं कैसे समझ में आएगा? थोड़ा सा बस वही राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिमाग में इसको रखना है ना। ये समझ गए, हमेशा समझ गए। अब देखिए कभी कभी आपको देखिए एक फॉर्मूला हो गया किसके, किससे, साइड से। एक फॉर्मूला हो गया किससे, इन रेडियस से। अगर आपको सरकम रेडियस भी दिया जा सकता है ना बाबू, हाँ बात सर। समझ में आया? तो सरकम रेडियस के भी तो उससे भी तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकल सकता है। मतलब एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालने का कितना मेथड होता है? 3 मेथड होता है। एक होता है फॉर्मूला साइड से, एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस से, और एक फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस से। तो सरकम रेडियस से अगर इसको निकाला जाए तो क्या करेंगे? सरकम रेडियस के टर्म में साइड को चेंज कर लेंगे और साइड को चेंज करके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे बाबू। यहाँ तक यहाँ तक नोट कर लिए हैं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, उद्धव ठाकरे। तो सरकम रेडियस के टर्म में अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कितना होगा? डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। Yes, sir.
तो लिख दीजिएगा n/2 r² साइन 2π/n। ये आपका फॉर्मूला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करके इसका यूज होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, इसको और इन रेडियस वाला दोनों को जरूर याद रखिएगा। क्या पॉलीगॉन अच्छा से हो गया क्लियर इसका सब बात। पॉलीगॉन का साइड एरिया बाकी तो सब जैसे आपको पता ही था पहले से, बस खाली हम उसको रिवाइज करवा दिए हैं। सर इन रेडियस वाला फॉर्मूला दोबारा से नीचे में लिख दीजिए ना। इन रेडियस का फॉर्मूला हाँ वो लिखे थे n/² ना लिखे थे वो n/² tan π/n साइड। क्या लिखे थे वो? यस सर। याद है हमको, मतलब थोड़ा सा कभी कभी है ना, क्या हो यही था नहीं, ये n/² सर। tan π/n। सर ये एरिया का ही ना फॉर्मूला है ऊपर वाला आर के टर्म में। हाँ हाँ हाँ, एक है सरकम रेडियस के टर्म में, एक सरकम रेडियस के उसमें नहीं था, एक सरकम रेडियस के टर्म में है, एक जो है इन रेडियस के टर्म में है, एक सरकम रेडियस के टर्म में है, एक इन रेडियस के टर्म में है। ठीक है। अब Yes, देखो, अभी हम इस पे हम एक दो एग्जाम्पल करवाते हैं बाबू, और एक इस पे हम भेजते हैं एक अभी आपको एक्सरसाइज, थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल बता के वो पूरा एक्सरसाइज आपको बना के हमको 1 घंटा के अंदर भेजना है, फिर भूल जाइएगा। ठीक है। सर ट्यूशन खुलेगा 28 को? देखो चांस सही है। चलिए तो लिखो 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 तो बाबू, क्वेश्चन लिखो तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है। लिखो इफ ऐसे लिखिएगा A0, A1, A2 डॉट डॉट, इस तरह से लिखना। कहाँ तक? A5 तक, A5 तक। with the consecutive vertices of a regular hexagon inscribed in a unit circle, सर कंसेक्यूटिव inscribed be the consecutive vertices of a regular hexagon। ठीक है। inscribed in a unit circle, एक यूनिट सर्कल के इंस्क्राइब्ड में है वो पॉलीगॉन। find the product of the length of A0 A1 मतलब A0 A1, A0 A2 एंड A0 A4। इसका लेंथ का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा बनाने में, इसीलिए बोले कि जल्दी से इसको बनाइए। तो सर हाँ, A0 इंटू A1, A0 इंटू A2, A0 इंटू A4, तीनों का प्रोडक्ट बताना है, जल्दी एकदम।
बन जाएगा, बोलिएगा। कितना नहीं, 10 किलो। रुको, चलते हैं चलते हैं। 5 मिनट रुकिए ना। आ गया हो बाबू। सर इसका सारा साइड पहले आपको सारा साइड निकाल लेना है। बस आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए ना। हाँ, क्या? आयुषी कितना आया है, है? अभी नहीं आया है, एक सेकंड। इतना देर नहीं, 1 सेकंड नहीं। अच्छा, और लोग हो? हम बनाए इसको? नहीं सर, ये इजी क्वेश्चन आप नहीं बनाइए सर, ठीक करता है। आज आजी तो बहुत अच्छा बात बोला। सर R²/3 होगा। R²? अरे यूनिट सर्कल बोले थे बाबू, 3/2 क्या लिखे थे? हैं? 3/2। यूनिट सर्कल ना बोले थे? हाँ सर। यूनिट सर्कल का मतलब कितना हुआ बाबू? देखो, एक एक बना दिए 1/3 सर्कल। होगा। नहीं नहीं, देखो ना, देखो ना, एक में बन जाएगा। एक 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 बना दिए सर्कल बाबू, इसके अंदर इंस्क्राइब कर दिए हेक्सागोन को, और नाम लिखे थे बाबू A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है ना आदित्य? यस देखो, सर। तो सेंटर पर एंगल 60 डिग्री होगा बाबू, यस सर। क्योंकि 6 साइड ना है यस बाबू, सर। 360 बाई। अब एक चीज देखो, हमको निकालना है A0, A1, फिर निकालना है कितना, A0, A2, और निकालना A0, A4। अब बताए थे आपको ईच एंगल बताए थे पॉलीगॉन का कितना होता है, बताए थे n×2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री बाई n होता था बाबू। तो जब यहाँ पर हम 6 साइड लिखेंगे, तो 6 - 2 × 180 डिग्री बाई 6 होगा, मतलब 120 डिग्री आएगा। हाँ? तो A0, A1 का तो लेंथ हो जाएगा 1। क्यों क्यों होगा 1? बोलो। क्योंकि रेडियस 1 यूनिट का सर्कल था, रेडियस 1 था, तो सब साइड इक्वल होगा। यहाँ पर नहीं ना, यहाँ पर 60 डिग्री हुआ ना बाबू, ठीक है। और ए भी हो गया 1, ए भी हो गया 1, नहीं, ए भी हो गया 1, ए भी हो गया 1। हम लोग पढ़े हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस का एंगल जो होता है इक्वल होता है, नहीं यस समझे? सर, ये बन जाएगा। तो ये 60 था, तो ये भी था 60 हो गया बाबू। हैं? यस सर। यस तो सर। ए हो गया 1, ए हो गया 1, तो ये भी हो गया 1। यस सर। अब देखो एक चीज, यहाँ देखो ध्यान से बाबू,
हमको देखो निकालना है A0 A2, तो ए एंगल हो गया 120 डिग्री, देखो इधर है, और ए भी एंगल हो गया 120 डिग्री। अब बताओ ए साइड हो गया 1 तो ए भी साइड हो गया 1, A1 हो गया और A1 हो गया, और यहां से ए आइसोसेलेस एंगल में डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसका लेंथ लेंथ कितना हो गया, √3/2 1 sin 60 कोसाइन, yes sir √3/2 और √3/2 मतलब A0 A2 का लेंथ होगा √3 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं yes sir कोसाइन फॉर्मूला लगा के, कोसाइन फॉर्मूला लगा के, ये हो गया 120 डिग्री, तो साइन रूल लगा दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, ये तो हो गया 60 डिग्री ना, तो लिखिएगा साइन 60 डिग्री अपॉन A0 A1 इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री अपॉन A0 A2। कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू रूट साइन 60 का वैल्यू बोलो। √3/2 sir अरे यहाँ तो हमको ये नहीं पता है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कॉस 120, हमको ये निकालना था ना, तो कोसाइन फॉर्मूला लगाओ यहाँ से, कॉस 120 कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा A0 A1 का स्क्वायर प्लस A1 A2 का स्क्वायर माइनस A0 A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स A0 A1 इंटू A1 A2, ठीक है। और cos 120 होता है -1/2, यहाँ हो गया 1 + 1 माइनस A0 A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो A0 A2 का स्क्वायर हो गया कितना, 3 हो गया, तो A0 A2 का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया। देखो आया समझ में, कोसाइन रूल लगा दिए बाबू इसमें, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 120 के अपोजिट में था A0 A2 था, तो A0 A2 का स्क्वायर माइनस होगा, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर ऐड होगा, ठीक है। आवाज आ रही है, यस सर, फर्स्ट वाला आसान था लेकिन सर। अच्छा देखिए, तो ये तो निकाल लिए, और जितना ये होगा उतना ही नहीं भी होगा, क्योंकि यहाँ भी तो 120 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि सब सेम हो जाएगा। A0 A4 भी हो जाएगा √3, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था बाबू, यस सर, यस सर। आज हाँ इस पे अभी हम भेजते हैं थोड़ा देर में, 5 से 7 क्वेश्चन भेजते हैं जल्दी से, ठीक है। आप लोग 1.5 घंटा के अंदर बना के भेजिएगा, क्या। अब हम लोग का बस लास्ट टॉपिक है, Yes, कल sir. कल कल अभी आपको 2 भेजेंगे एक्सरसाइज, एक भेजेंगे इस पे और एक और भेजेंगे जो पहले वाले पे, और लास्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा कल, उसको पढ़ाएंगे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये सब के बारे में कल पढ़ा देंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।